कुछ दोस्तों ने हाल ही में मुझसे पूछा कि यौगिक क्रियाओं में और पूजा पाठ के समय हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण का क्या कारण है, उसके पीछे क्या वजह है, ये उन्होंने जानना चाहा था। आज के समय में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम करते तो हैं या कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत कम होती जा रही है। और चूंकि मुझे लगा कि उन मित्र की तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में शायद ये प्रश्न हो कि ओम का उच्चारण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या इसको इतना अहम क्यों माना जाता है, तो आज मैं इस पर ही थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ के दौरान और यौगिक क्रियाओं में, प्राणायाम में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। इस संबंध में पहली चीज़ यह है कि ओम शब्द नहीं है बल्कि ध्वनि है। 3 अक्षरों का संयोग इस ध्वनि में है, आ, ओ और मा। इन 3 अक्षरों के संयोग से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो जानते हैं उन्हें पता है कि ओम अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। और हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले जो ध्वनि बनी वो ध्वनि ओम है। और अतीत में और इस समय में भी जिन लोगों ने आध्यात्म की गहनतम गहराइयों को छुआ है, जिन लोगों ने समाधि के अनुभव लिए हैं, उन सारे लोगों ने भी सिद्ध अवस्था में या समाधिस्थ अवस्था में जिस ध्वनि को पकड़ा है वो ध्वनि ओम है। इसलिए ओम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि सृष्टि में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और जब आप अपनी अंतर यात्रा करते हैं, जब आप अंतर गहराइयों में उतरते हैं, तो जो ध्वनि आपको सुनाई देती है वो ध्वनि, उसका स्वर ओम होता है। और हिंदुओं ने उसे ओम की तरह पकड़ा, जो कि बहुत स्पष्ट ध्वनि है। इसी तरह से दूसरी संस्कृतियों ने भी पकड़ा है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इन्होंने उसको ओमीन की तरह पकड़ा है। थोड़ा बहुत भाषा का अंतर है, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर है, लेकिन ध्वनि एक ही है, भावार्थ एक ही है। दूसरी बात ये कि जब ओम का उच्चारण हम करते हैं तो इसके 3 केंद्र उच्चारण के प्रमुख रूप से होते हैं। ओम की शुरुआत होती है अ अक्षर के साथ, जिसका सीधा संबंध आपकी नाभि केंद्र से है, यानी पेट के ठीक नीचे। ध्वनि ऊपर बढ़ती है उच्चारण के साथ, आती है ओ अक्षर पर, जिसका संबंध आपके दूसरे केंद्र हृदय केंद्र से है। और समापन होता है कंठ केंद्र पर, यानी गले के केंद्र पर, जहां आप माँ का उच्चारण करते हैं। इस तरह से ये ध्वनि आपके शरीर के 3 प्रमुख केंद्रों को, जिनको आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत अहम केंद्र माना गया है, इन 3 केंद्रों पर कंपन उत्पन्न करती है। और इसके अलावा ओम के उच्चारण के और बहुत सारे फायदे हैं। जब आप यौगिक हीलिंग के दौरान, प्राणायाम के दौरान, या साधारण तौर पर भी जब ओम का उच्चारण आप करते हैं, गहरी श्वास होती है और शरीर को आध्यात्मिक के साथ साथ फिजिकल लेवल पर, भौतिक स्तर पर भी फायदे मिलते हैं।
अगर हम ओम के फ़ायदों की बात करें तो प्रमुख रूप से सबसे पहला जो फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा, दूसरा आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। यानी शरीर के तल पर और मन के तल पर, दोनों तलों पर ओम का उच्चारण जो है बहुत लाभदायक माना गया है। फिर ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, उसको समृद्ध करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर के अंदर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है तो हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का ये काम करेगा। खास तौर पर जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिन लोगों का मन बड़ा अस्थिर रहता है और जो लोग तनाव, अवसाद या एंजाइटी इस तरह की परेशानियों के शिकार हैं, इनके लिए ओम का उच्चारण बहुत प्रभावी औषधि है। अगर ये नियमित तौर पर ओम का उच्चारण करते हैं तो आप 1 से 1.5 महीने में इसके चमत्कारी फायदे अपने जीवन में देख सकते हैं। अब बात आती है कि ओम का उच्चारण कब और किस तरह से होना चाहिए। तो इस संबंध में 2-3 बातें समझ लेने जैसी हैं। पहली तो बात ये कि सुबह के समय, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद जो सुबह का समय है, उस समय में ओम का उच्चारण सबसे अच्छा, सबसे लाभदायक और सबसे कीमती माना गया है। तो ओम का उच्चारण सुबह के समय किया जाना चाहिए, दोपहर और शाम के समय इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो उसके उच्चारण की प्रक्रिया को समझकर करें, यानी कि उसकी शुरुआत आपके नाभि केंद्र से हो, फिर इसके बाद वो आपके हृदय केंद्र पर आए और समापन जो गले का केंद्र है उस पर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो सिर्फ उच्चारण ना करें, हम आंखें बंद करके अपनी कल्पना में, अपनी मन की आंखों से ओम की जो आकृति है, उसका जो चित्र हम देखते हैं, उस आकृति का ध्यान भी हम करें तो ओम का उच्चारण हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली, और भी ज़्यादा असरकारक, और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। और अंतिम बात इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग जो आचार्य हैं, जो जानकार हैं योग के, प्राणायाम के या स्पिरिचुअल हीलिंग के जो जानकार हैं, वो अलग अलग ढंग से ओम का उच्चारण करवाते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीका कारगर नहीं होता, एक ही तरीका काम नहीं करता। किसी के संबंध में अ अक्षर पर जोर दिया जाता है, किसी के संबंध में ओ अक्षर पर जोर दिया जाता है और किसी व्यक्ति के लिए माँ अक्षर पर जोर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस चीज़ पर कि आप किस लक्ष्य को लेकर के ओम का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग ढंग से उच्चारण करना होगा। इसी तरह से आप अगर मन को केंद्रित करने के लिए और अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं तो अलग तरह से उच्चारण होगा। लेकिन सामान्य तरीका यही है कि तीनों अक्षरों पर बराबर का समय दिया जाए, बराबर का ध्यान दिया जाए। जितना समय आ के उच्चारण में लगे, जितना समय ओ के उच्चारण में लगे, उतना ही समय माँ के उच्चारण में लगना चाहिए। और इस दौरान आपको अपनी सांस पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी है। जब सांस पूरी तरह से भर जाए तब हम उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि जिस तरह से ओम का उच्चारण सुनने में आसान लगता है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तब ये उतना आसान नहीं होता। तो ये धीरे धीरे सधेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसको साध लें और शुरुआत करें 5 बार 10 बार से, धीरे धीरे फिर इसको हम बढ़ाकर 20 बार 40 बार तक ले जा सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर आप सुबह के समय में 20 से 30 बार भी शांत चित्त होकर ओम का उच्चारण करते हैं तो ये आपके जीवन में क्रांति लाने वाला होगा, आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। आज बस इतनी ही चर्चा।